Assalamu alaikum class 5. How are you all? Today we will start our new chapter, unit number 9, electricity. So open your books. Page number 81, electricity. इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा चार्जेस के बारे में। अगर हम बेसिक से चल रहे हैं तो मैटर, सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ दुनिया में जिसका वज़न है और वो जगह घेरती है, वो जगह लेती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है। बहुत सारे पार्टिकल्स जब आपस में गैदर हुए तो उन्होंने मैटर को बनाया। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसको हम कहते हैं एटम। एटम जो है उसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम के अंदर जो है वो और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये देखिए, ये एटम है, ये एक एटम है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो प्रोटॉन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमेशा मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। जो चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इनका एक ये रूल है या इनका एक वे है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे कि ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी जानिब जो है वो खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ ये मूव करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सेम हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखिए, इनमें डिस्टेंस आता है, इनमें डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक रूल है, एक उनका नेचर है, ऐसा ही होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी टू टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, वो एक जगह पे बिल्टअप होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर हमारी अप्लाइंसेस में यूज़ नहीं होती, जो हम डेली अप्लाइंसेस अपने घर में यूज़ करते हैं उनमें यूज़ नहीं होती। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो लाइटनिंग होती है, जब थंडरस्टॉर्म आए, बारिश आए, उसमें जो बिजली चमकती है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एग्जांपल है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जो हमारे डेली यूजेज की चीज़ें हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीनरी है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। और हमारे जो रोज़मर्रा के काम, जो बिजली से होने वाले काम हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, वो एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये देखिए आप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनको एक ये पावर मिली है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यहाँ से ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव किया और इन्होंने जाके ये पावर इस बल्ब को दी, और ये बल्ब जो है ये रोशन हो गया, इसने रोशनी दी, ये बल्ब लाइट हो गया। सो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये होता है कि एक पावर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है। जब हमने इसको ऑन किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और जाके इस बल्ब को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से बल्ब रोशन हो जाएगा। नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ये है कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह पे गैदर है। जब हम कोई चीज़ आपस में रब हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, व्हेन इट गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, एंड व्हेन इट टेक्स इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। ठीक है जी।
जब ये देखें, आपके इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में भी है कि जब हम कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं तो कॉम्ब भी चार्ज हो जाती है, कॉम्ब चार्ज हो जाती है। उसने आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स लिए, कॉम्ब चार्ज हो गई, और जब पेपर पीसीस के पास लाके कॉम्ब को रखते हैं तो कॉम्ब के चार्ज होने की वजह से वो पेपर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। ये है एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। इसी तरह लाइटनिंग है, ये भी एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। जब बादल आपस में रब होते हैं तो उनके दरमियान जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। चार्जेस के ट्रांसफ़र होने से इनके दरमियान जो हवा होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। जब ये हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो एक स्पार्क पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है, जिसको हम एज ए लाइटनिंग देखते हैं, एज ए बिजली की चमक के तौर पे हम उसको देखते हैं। नाउ सर्किट एंड फ्यूजेस। सर्किट कहते हैं सिंपल वर्ड्स में उस रास्ते को, उस पाथ को जिस पे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, उसको हम कहते हैं सर्किट। ये जो पूरा एक यहाँ से बैटरी से बल्ब को मिली और ये जो पूरी एक फ़्लो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं सर्किट। और इसमें सेकंड जो सर्किट में एक पॉइंट है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी मैयर, जो कि दो वायर्स के दरमियान में एक सेफ्टी मैयर है। ये देखें, ये फ्यूज़ है जो दो वायर्स के दरमियान में सेफ्टी मैयर है। अगर बहुत ज़्यादा एक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो कि उस अप्लायंस के लिए, उस इक्विपमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो ये सर्किट उस ज़्यादा बिजली की वजह से मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो गया तो दोनों तारों के दरमियान में, दोनों वायर्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं रहा। जो नुकसानदेह बिजली थी जिसने जाके उस चीज़ को ख़राब करना था वो रास्ते में ही रुक गई, उसका फ्यूज़ जो है ब्रेक हो गया। तो इस तरह फ्यूज़ ने एक सेफ्टी मैयर है जो कि बहुत ज़्यादा अगर करंट का फ़्लो हो जो कि सूटेबल नहीं है तो ये फ्यूज़ की जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी और जो इनका जो फ़्लो है वो रुक जाएगा, और इस तरह वो जो अप्लायंस है या जो इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाएगी। तो फ्यूज़ इज़ द सेफ्टी मैयर। और पाथ जो है, पाथ सिंपली एक रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। सो इट्स ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी। आप इसकी रीडिंग करें और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है वो लिख लें अपनी बुक में। और अगर कोई पॉइंट या कोई बात आपको नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।